श्री गुरु चरण सरोज निजमनम पुरस्कार मरणो रघुवर विमल यश जोदायक प्रचार राम संयोगा सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयमय विषय प्रयासा रघुपति भगति सजीवन मुरी अनुपान श्रद्धामपि सूरी ये विधि भले सुरोगन साई नाहित जतन कोटि नहीं जाई। भगवत प्रकार भाव मध्यमती देवियों अक्षराज गरुड़ का प्रश्न था भक्त शिरोमणि कालकुंड से या उन मानस लोगों का वर्णन कीजिए जिससे संसार के समस्त प्राणी और तब विस्तार से कालभूषण जी ने मन के रोगों का वर्णन किया और मन के रोगों का वर्णन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यद्यपि शास्त्रों में मन के विकारों को मन के रोगों को दूर करने के लिए अनेक औषधियां बताई गई हैं और उन औषधियों के द्वारा लाभ भी होता ही, किंतु रोगों का पूरी तरह से विनाश इन औषधियों के द्वारा नहीं होता। और तब उन्होंने एक नई औषधि की जो पद्धति है उसकी ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यही है कि रोगी अपने को रोगी माने, समझे, और उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति की खोज करें जिस पर उसका पूरा विश्वास हो, जो योग्य हो, और फिर ऐसे वैद्य के द्वारा जब उसे जो औषधि दी जाए, जो पथ्य बताई जाए, जब वो पथ्य और औषधि का सेवन और अनुपान वैद्य में नियम ये है कि कोई आपको गुड़िया देंगे तो कहेंगे कि इसको श्राद्ध में मिला के लेना है, वो मानो अनुपान। तो उन्होंने कहा कि जो वैद्य अनुपान बता रहे उस अनुपान में औषधि जब दी जाती है तो परिणाम होता है कि व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो मन के रोगों को यदि नष्ट करने की इच्छा हो तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सद्गुरु वैद्य की शरण में जाए। तो सद्गुरु वैद्य और सद्गुरु का होना ही यथेष्ट नहीं है, बस दोनों ही प्रकार के संसार में गुरु होते हैं। एक वे है कि जो सद्गुरु है और दूसरे वे है कि जो केवल अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए या केवल मान सम्मान के लिए ही शिष्यों को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मुझे बैठाता है एक हमारे यही है, उन्होंने एक किया, एक नई उपस्थिति में ही वे कर रहे थे। काशी के बहुत बड़े वीरेंद्र पंडित जी तो आशीर्वाद देते थे, तो जब वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए तो उन्होंने हाथ में फल लेकर के मुझे आशीर्वाद जब दिया तो साधारण से आशीर्वाद दिया जाता है बहुपुत्र लाभम। प्राचीन काल में बहुत पुत्र होना सौभाग्य का चिन्ह माना जाता था। इसकी इच्छा होती थी तो वो तो पुराना श्लोक है तो वो उन्होंने दोहरा दिया। लेकिन उसके साथ साथ जब मुझे आशीर्वाद देने लगे
तो उन्होंने कह दिया कि बहुपुत्र लाभम न करके उन्होंने कहा बहु शिष्य लाभम, आपको बहुत से शिष्यों का लाभ हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ऐसा आशीर्वाद मत दें। इसका अभिप्राय क्या है? बहुत शिष्य लाभम का अभिप्राय ये है कि बहुत शिष्य हो तो उससे गुरु को अर्थ का लाभ होगा, सम्मान का लाभ होगा, तो वो हो सकता है लाभ हो, लेकिन उसमें तो न गुरु का कल्याण है, उसमें शिष्य का कल्याण है। तो वस्तुतः शिष्य होने का अधिकारी और गुरु, तो शिष्य होने की अब उसको एक सूत्र के रूप में देखें। रामचरितमानस में दो व्यक्तियों के सामने दो गंभीर व्यक्ति आते हैं। प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने कालिनेमी। कालिनेमी भी कपट सही साक्षात कपटी मुनि के वेश में बैठा हुआ है, और दूसरी ओर प्रताप भानु जब वन में भटकता है तो वहां पर भी उसको एक कपट मुनि मिल जाता है। पर एक अंतर हो गया, और क्यों हो गया? एक व्यक्ति ठगा गया और दूसरा नहीं ठगा गया। क्यों ऐसा हुआ? हनुमान जी को ठगने की चेष्टा कालिनेमी ने की, लेकिन हनुमान जी की कोई हानि नहीं हुई, कालिनेमी का ही विनाश हुआ। और उस कपट मुनि ने जब प्रताप भानु को ठगने की चेष्टा की तो सफल हुआ। प्रताप भानु का तो विनाश ही हो गया। क्या अंतर है? तो मानो संकेत ये है, जब संसार तो बड़ा लक्षण है, उसमें अनेक गंभीर व्यक्ति बड़ा सम्मान पा लेते हैं, और दम्भ का अर्थ ये है, ये दोष, ये रामायण में जो 3 शब्द है बड़े महत्वपूर्ण हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिनमें ये 3 बातें हो। और बोले जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसौ रघुराया। जिनमें न कपट हो, न तो दम्भ हो और न तो माया हो। तो अब इन तीनों का क्या भेद है, क्या तात्पर्य है? तो कपट और दम्भ का अभिप्राय ये है, कपट माने जैसे हम हैं उसको छिपाने की जो चेष्टा है, उसी का नाम है कपट। और दम्भ का अभिप्राय ये है, जैसे हम नहीं है वैसे दिखलाने की चेष्टा। तो ये जो दोनों वृत्तियां हैं, कपट के द्वारा व्यक्ति अपने आप को छिपाने की चेष्टा करता है, और दम्भ की वह वृत्ति है कि जिसके द्वारा वो व्यक्ति जो है ही नहीं वही दिखाने की चेष्टा करता है। और इन दोनों को की जो वृत्ति है, कला है, उसी का नाम है माया। तो माया शब्द का अभिप्राय बड़ा, माया शब्द का प्रयोग बड़े सार्थक अर्थों में किया गया कि भाई आप जादूगर का जब तमाशा देखने जाते हैं तो जादूगर के तमाशे में आपको तो अद्भुत से अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। एक ऐसा ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कि जो समझ में नहीं आते क्या है। किंतु जब आप ये मान करके चलते हैं कि हम जादू देखने आए हैं, तो ये सब देखने के बाद भी भले ही आप बुद्धि से उसे न समझ पावे, लेकिन अंत में कहते हैं भाई जादूगर बड़ा खुश है। तो उसका अभिप्राय है कि जादू का सूत्र ही है कि जो वास्तविक नहीं है उसे दिखा दे। अब वो आपका कान पकड़ करके हिला करके रुपया गिरा दे तो वास्तविक आपके कान में रुपया था नहीं, फिर गिरता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो यही जो कला है, यही जादूगरी, यही माया। तो वस्तुतः जो मायावी होते हैं वो कपट और दम्भ की कला में बड़े निपुण होते हैं। पर कपट और दम्भ की कला कोई साधारण कला नहीं। जैसे जादूगर का जादू देख करके व्यक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान पकड़ा जाता है, इसी तरह से जब कोई कपटी या दम्भी हमारे आपके सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से समझ में नहीं आता। किंतु सूत्र महत्व का ये कही, हनुमान जी क्यों नहीं ठगे गए? और उसका सूत्र ये है कि जो ठग होता है वो तो ठग होते ही,
पर जो ठगा जाता है उसमें भी कुछ न कुछ ठगी होती है। बस सूत्र ये समाचार पत्र में आप पढ़ते हैं क्या एक साधु ने दूने नोट का लोभ दिखा करके वो सब हड़प लिया, तो लगता है कि थोड़ा बुरा हुआ। तो अब वो जो दूना नोट बनाने वाला था वो तो दूर तो था ही, लेकिन जो 2 मिनट में नोट को दूना कराना चाहता था वो क्या था, लीजिए वहां लोभी था। तो एक लोभी मिल गया और एक कपटी मिल गया। अभी तो 2 कलाकार है उसको जो बनी है, तो लोभी का लोभ तो सामने है और उसका कपट तो सामने है नहीं। तो परिणाम ये होता है कि जब हम ठगे जाते हैं तो उसके मूल में हमारी ही कोई तो वृत्ति होगी। अगर हमें वो वृत्ति नहीं है तो ठगे जाएंगे। प्रताप भाव इसलिए ठगा गया, तो वस्तुतः उसके मन में वो कामनाएं छिपी हुई थी जिसे वो संसार की दृष्टि से निरंतर छिपाए हुए हैं। और वो एकांत में जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो महापुरुष के द्वारा लौकिक कार्यों की भी सिद्धि हो सकती है। वो उपाय के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा का वो व्यक्ति को कुछ कल्याण के लिए कुछ बता देते हैं और उससे कई बार विपत्ति दूर हो जाती है, कल्याण भी हो जाता है। लेकिन ये तो वस्तुतः उसका मुख्य फल नहीं है। उसका अभिप्राय ये है कि आप पत्ते का कोई प्राचीन काल में तो मिठाई आदि दोने में हलवाई लोग देते थे, आज तो डब्बे में से। तो आप दोना अगर खरीदने जाए तो आपको दोना मिलेगा, बाजार भाव से दोना लेंगे। पर जब आप मिठाई में नहीं जाते हैं तो मिठाई के साथ दोना तो अपने आप आ जाता है। और इसका अभिप्राय है कि जब हम संत के पास परमार्थ के उद्देश्य से जाते हैं तो उसके द्वारा आपका जो स्वार्थ लौकिक है वो दोनों की तरह है, वो भी प्राप्त हो जाता है। पर जब आप शुद्ध स्वार्थ लेकर के गए तो स्वार्थ लेकर के जाना, उसका अभिप्राय है कि आपने सही चुनाव नहीं किया। तो जब भी संत स्वार्थ की पूर्ति करेगा, गुरु स्वार्थ की पूर्ति करेगा तो साधक को निरंतर परमार्थ की ओर ले जाने के लिए इसका उद्देश्य होगा। और जो पाखंडी होगा वो जब कोई स्वार्थ की पूर्ति की बात कहेगा तो केवल ठगने की। तो इसलिए सीधी सी बात ये है कि जैसे प्रताप भानु के मन में कामना थी तो कामना को उसने सर्वदा लोगों से छिपा रखा। इसका अभिप्राय है कि उसके जीवन में दम्भ तो था ही। लोगों के सामने सर्वदा जब यज्ञ हुए उसके आचार्यों ने प्रश्न किया कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या कामना है। शास्त्र इसमें आपसे स्पष्ट कहते हैं कि आपका जो संकल्प हो आप बोलिए, और आचार्य उसका उच्चारण करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रताप भानु ऐसा कहता है कि मुझे में कोई कामना नहीं। तो कहता है कि अगर मैं कामना प्रकट करूंगा तो लोग समझेंगे कि अरे अभी तो मेरी तरह। इसलिए उसने ये कहा कि नहीं, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं। तो निष्कामता का दम्भ जीवन में अपना लिया और एकांत में याचना की, तो उसमें कहीं से भी भगवत उपलब्धि की बात नहीं। भगवान की प्राप्ति मुझे हो, भगवान की भक्ति मुझे मिले, भगवान का दर्शन मुझे हो, ऐसी आकांक्षा नहीं। जो आकांक्षा है वो केवल लौकिक, मैं बूढ़ा रहूं, मैं मरू नहीं, मुझे कोई हरा न सके। तो ये जो कामनाएं हैं ये व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन अगर उन्हीं कामनाओं से प्रेरित होकर के उसने याचना की तो उसकी जो है दम्भ की वृत्ति, मानो वो भी महाकपटी हो रहे विदर्भी। तो दोनों गुरु चेले जब एक जैसे मिल गए तो उसका परिणाम हुआ कि जो बड़ा गंभीर था, जो बड़ा कपटी था, जीत गए। उस कला में वो स्वाभाविक रूप से उस कपट गुरु के सामने हो, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं कर पाए। और फिर आगे चल करके बहुत बढ़िया बात है। सूत्र बड़ा सुंदर है, मन में मार्ग भटक गया तो गुरु के द्वारा एक रूप है, वो मार्गदर्शक भी है। गुरु के द्वारा आप प्रश्न जब सामने प्रश्न करते हैं कि मेरे लिए तो उचित मार्ग वो बताइए,
तो प्रताप भानु वन में भटक गया और वन में भटकने के बाद ऐसा हो गया, भूख लग गई। तो इस संसार के प्रत्येक जीव का चित्त है, वन में भटक गया। इसका अभिप्राय है, ये कहा गया मेरे पत्रिका में, ये जो संसार है वो एक प्रकार का वन ही है। संसार का अंतर अति घोर गंभीर वन, गहन तम कर्म संकुल मुरारी। जैसे विज्ञान में वृक्ष लगे होते हैं, इसी प्रकार से जो संसार का वन है, इसमें कर्म के गहन वृक्ष लगे हुए। आप अपने घर में वृक्ष लगाएंगे तो क्रम से लगाएंगे, पर वन में तो चाहे जो वृक्ष जहाँ जिस रूप में और बड़ा विशाल रूप में है, तो सारा संसार जो है वो कर्म के वृक्ष से आच्छादित है। और वन में जैसे अनेक जीव जंतु भयानक होते हैं, कभी किसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा इस वन में सर्प भी है, इस वन में बाघ भी है, इसमें शुकर भी है, श्रृंगार भी है, और इस तरह से मानो तो हमारे अंतःकरण की नाना प्रकार की दुर्वृत्तियां हैं, वही मानो ये जंतुओं के समान। और उस संसार वन में व्यक्ति जो है बैठा हुआ, और भटका हुआ इन दुर्वृत्तियों के द्वारा खा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करे कि मैं भटक गया हूं, और उसके साथ साथ उसको प्यास और भूख सता दे, तो प्यास किसको नहीं लगती, भूख किसको नहीं लगती। तो भूख और प्यास एक जीव का स्वभाव है, जिनके शरीर के साथ ही स्वाभाविक है। और उसको अगर व्यापक अर्थ में ले तो ये कह सकते हैं कि मन में भी तो भूख प्यास होती है। शरीर की भूख प्यास शायद थोड़े बहुत भोजन से मिट जाए, पर मन में जो भूख है, मन में जो प्यास है, वो तो बहुत बड़ी समस्या होती। अब ऐसा भटका हुआ व्यक्ति जिसको मार्ग का पता नहीं चल रहा है, प्यासा भी है और भूखा भी है, वो जाता है कपिल मुनि के पास, क्योंकि दिखाई पड़ा उस वन में का एक मुनि बैठे हुए हैं अकेले, शिष्य आदि भी कोई नहीं है। तो लगा कि तो बड़े विरक्त महात्मा है, वस्त्र भी अल्प से अल्प है। तो मानो भटके हुए व्यक्ति ने जब अपने मन की कामना को प्रकट किया तो प्रसन्न हो गया। वो तो इसी उद्देश्य से बैठा हुआ था, और बैठा हुआ होने पर उसने जब कहा कि अच्छा, तो बड़ा महत्व का सूत्र ये आता है कि प्रताप भानु के गुरु जी थे, लेकिन उस कपट मुनि ने ये कहा कि भाई ये जो तुम चाह रहे हो वो तब पूरा होगा कि जब मैं अपने हाथ से स्वयं ब्राह्मण का स्वयं भोजन बनाऊं, और वो भोजन तुम ऋषियों और ब्राह्मणों को खिलाओ। तो जब वो अन्न को सेवन करेंगे तो तुम्हारे बस हो जाएंगे, और तुम निश्चिंत होकर के जो चाहते हो वो जीवन में उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। शब्द कितना सुंदर है, तो कैसे होगा? तो पहला मंत्र वही था, तुम्हारे उपरोहित कह राया, हरि आनव मैं करी निज माया। मेरे पास इतना चमत्कार है कि तुम्हारे गुरु जी का मैं हरण कर लूंगा, और उन्हीं के देश में मैं तुम्हारे यहाँ बैठ जाऊंगा, और उस देश में मैं भोजन बनाऊंगा। बस इतना प्रसन्न हुआ राजा, वाह वाह, इतने बड़े कृपालु है। लिखा हुआ है कि प्रताप भानु ने चरण पकड़ करके कपड़ मुनि से कहा, तुम सब दीन दयाल निज हितु न देखो। हे दीन दयाल, आपसे बढ़कर के मेरा कोई हितैषी नहीं। भगवान तो सुनाने लगे, तो चलो उनको नए हितैषी मिल गए हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं। सबसे सबके परम हितैषी तो भगवान ही है, उनसे बढ़कर के तो कोई हितैषी हो नहीं सकता। इसलिए जब ये कहा तो प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज कितने कृपालु हैं आप मेरे लिए इतना तक उठा लेंगे। और अगला बड़ा सांकेतिक वाक्य है, उसने कहा महाराज मेरे परिवार के लोग, हमारी रानियां, राज्य के लोग बड़े चिंतित हो रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं नगर को लौट जाऊँ। और तब कपट मुनि ने जो भजस भाषा का प्रयोग किया, कहा कि निशा घोर गंभीर बल पंथ न सुनो सुजान, तुम तो बड़े योग्य हो,
प्रशंसा करते गुरु शिष्य की तो शिष्य भूल जाएगा। कपट मुनि ने कहा तुम तो बड़े सिलान हो, तुम सिलान न होते तो कुछ ऐसे महापुरुष को पहचानते कैसे? और तब तुम जो है रात गहरी है, उसमें कठिन है, तुम अभी सो जाओ और सो जाने के बाद जब प्रातः काल जाए वो तो ध्यान तो मेरा हो तो तुम चले जाए। राजा बनवाल के सो गए। पर अचानक ये जो कपट मुनिराज का एक मित्र था कालकेतु, कालकेतु के बेटों का वध कर दिया था, भाइयों का वध कर दिया था प्रताप भानु ने, उसके मन में ही बदला लेने की इच्छा। और इस कपट मुनि के रूप में जो था उसका राज्य, वो पहले राजा था, वो राज्य छिन गया था। तो जब राजा गहरी नींद में सो गया, सो जाना बड़ी स्थिति है, सोए बिना थकान नहीं बढ़ती, पर सोने के साथ साथ कई डर भी होते हैं, कई चिंताएं भी लग जाती। इसलिए गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में उनसे किसी ने पूछा कि महाराज भक्त सोता है कि नहीं सोता? बोले सोता है। तो आप भी सोते हैं, उसमें क्या अंतर है? उससे आदमी का ही बनता है। तो निद्रा में सोते हो और भक्त जो है तो वो समझ के सोवे निद्रा पर ही जोगी, निद्रा को छोड़ करके जो सो सके, क्या बुद्धि है, क्या अर्थ है? और इसका अभिप्राय कि अज्ञान की स्थिति में सोना एक बात, अज्ञान की स्थिति में अंधकार है और अंधकार मानो अज्ञान का भी प्रतीक है, और उस अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति सो गया है तो सो जाने का परिणाम ये हुआ कि दिखाई दिया और शरीर को विश्राम भी मिला, लेकिन उस निद्रा में भी और मानसिक उसकी चिंता और जब स्वप्न की कल्पना करता है तो अपने ही बनाए हुए मन के स्वप्नों को देख करके वो डर जाएगा। मैं नहीं सोता, पर भक्त जो सोता है वो अज्ञान की निद्रा नहीं, वो निद्रा है निद्रा छोड़ करके सोना। अभी जो कपट मुनि है वो कहता है रात है तुम सो जाओ, और वो कालकेतु जो है वो आता है और कहा कि ये प्रभावित तो तब होगा जब इसको कोई चमत्कार दिखाएगा। कहावत है चमत्कार को नमस्कार है, अभी नमस्कार कभी कभी बड़ा मानना पड़ता है, तो वही है मनुष्य तो चमत्कृत होता है। और तब उन्होंने ये कहा कि अब एक उपाय है कि तुम राजा के सोए सोए ही इनके महल में पहुंचा दो, और जब ये जगेगा तो चकित हो जाएगा कि हमारे गुरु जी कितने चमत्कारी है, क्यों मैं सोया रहा और उन्होंने इतना कितनी दूरी पार करके महल में पहुंचा दिया और सचमुच कालकेतु ने वही किया। राजा गहरी नींद में सोया हुआ है, उसने उनको उठाया और ले जा करके महाराज प्रताप के महल में जो उनकी रानी है उनके पलंग पर के बगल में सुला दिया। और जब जगा आश्चर्यचकित हो गया, राजमहल में अपने रानी के बगल में धन्य धन्य हमारे गुरुदेव है, मुझे चलना नहीं पड़ा और उन्होंने इतनी दूर पहुंचा दिया। कभी कभी लोग ऐसे गुरुओं की खोज में रहते हैं जो चलना न पड़े और पहुंचा दे, पर जिसकी खोज छोटा बात, हमें साधन न करना पड़े, कुछ करना न पड़े, सब आप ही कर दीजिए। मैंने हम सोए सोए रहे और सोए सोए भी हमारा लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। अब वो हनुमान जी और वहां पर दोनों की तुलना ही, हनुमान जी में सोए हुए सुखेर दैत्य को श्री राम के पास ले जाते, और ये जो कपट मुनि है ये भी प्रताप भानु कालकेतु जो है वो भी प्रताप भानु को सोए सोए ही ले जाता है। और अंतर तो यही है, क्या हनुमान जी ने सोए सोए सुखेर दैत्य को पहुंचा दिया, पर किसके पास? राम के पास। और प्रताप भानु ने वो कालकेतु ने सोए सोए पहुंचा दिया काम के पास, पत्नी के पास। तो प्रश्न ये नहीं कि चमत्कार कितना बड़ा है, वो चमत्कार आपको ले कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है, बात तो इस बात का है। अगर वो चमत्कार आपको केवल चमत्कृत करके फिर जहाँ का कहाँ पहुंचा दे, प्रताप भानु महल से निकले थे और फिर महल से जहाँ के कहाँ पहुंच गए, नहीं नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि ऐसी भी स्थिति होती है। यो तो व्यक्ति को साधन पर ही विश्वास करना चाहिए,
उसकी प्रारंभिक कक्षा जो है साधन की कक्षा है, उसको चलने की पद्धति है, साधन की पद्धति है। लेकिन अपवाद के रूप में साधन नियम और कृपा उसका एक अपवाद पक्ष है। उसका अभिप्राय कि साधन आपको करना है और कृपा भगवान को करना है, तो वो उनको जो करना है आपका बस है, पर आपको जो करना है वो तो आप कीजिए। जब उनको कृपा करना होगा तो वो उनकी मौज है। तो हनुमान जी महाराज जो है अनेक अनेक व्यक्तियों को भगवान के पास पहुंचाते हैं, लेकिन सबको एक पद्धति से तो नहीं पहुंचाते। तो सुग्रीव को भगवान राम से मिलाते हैं, विभीषण को भगवान राम से मिलाते हैं, तो श्री सीता जी के पास प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं, श्री भरत जी के पास प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं। भगवान जी इस कला में बड़े निष्णात और सबके लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो जब वो सुग्रीव को भगवान के पास पहुंचाते हैं तो सुग्रीव को नहीं भेजा, वहां पर भी उन्होंने भगवान राम से कहा कि महाराज आप दोनों हमारे बीच पर बैठ जाइए और मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूं। और उसके पीछे हनुमान जी की एक विनम्रता की वृत्ति है, निर्मलता की वृत्ति है। प्रभु पूछ सकते हैं कि जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो तो याद रखिए भगवान को भी नहीं चलना पड़ा, हनुमान जी चले। उसका अभिप्राय है कि वो स्वयं इतने सक्षम है कि वो साधन स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को भी पंथा लेते हैं, चलते हनुमान के। सबके साथ साथ उनका अभिप्राय ये था कि प्रभु मैं सुग्रीव के पास आपको इसलिए नहीं ले चल रहा हूँ कि सुग्रीव बड़े महापुरुष हो। अभी उन्होंने कहा जब कोई रोगी चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास जाता है, पर बिल्कुल चलने फिरने योग्य न हो तो फिर वैद्य कोई उसके जाना पड़ता है। तो मैंने सुग्रीव बेचारा तो दौड़ते दौड़ते ऐसा थक गया, बस इसके जीवन में तो जब देखो तुम्हारा जा रहा तो भागते भागते अब इतना थक गया क्या वो चलने के लिए सक्षम नहीं है, आपकी बनाने के लिए सक्षम नहीं है। आप ही कृपा करके और प्रभु स्वीकार कर लेते। प्रभु हनुमान जी के अनुरोध को स्वीकार करते हैं, हनुमान जी ले लेते हैं, जीत पर पहुंचा देते हैं, मित्रता करा देते हैं। मेरे बातों का सूत्र है क्या भगवान की कृपा, भगवान और संत की कृपा, हनुमान जी की कृपा हुई और भगवान की कृपा उनको हनुमान जी के माध्यम से मिली और भगवान उन्हें प्राप्त हो गए। लेकिन कृपा के साथ साथ साधना की आवश्यकता हो गई। ये रामायण के जो संकेत है बड़े महत्व के। इसका अर्थ तो हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति कहते कि हम तो भगवान के पास जाने योग्य नहीं है, गुरु जी आप ही भगवान को याद करके मेरे पास पहुंचा दीजिए। तो इसका उल्टा भी परिणाम हुआ, राज्य भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई और उसके बाद फिर ऐसे डूबे कि भगवान की याद नहीं करें। और तब हनुमान जी को गुरु जी को लगा कि ये तो गड़बड़ बात, कृपा का इसने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो सुग्रीव के जीवन में पहले साधना नहीं है, पहले कृपा है और बाद में फिर साधना करनी पड़ती। और इसलिए वहां पर संकेत आता है कि फिर हनुमान जी महाराज जो है जब ये देखते हैं कि अरे संपत्ति प्राप्त करके भोगों को प्राप्त करके भगवान को भूल गए, और इसका अर्थ है कि वस्तुओं को पा करके तो भगवान की याद और आनी चाहिए। देखिए आपके पास कोई आपका मित्र, आपका स्नेही कोई भेंट भेज दे तो आप मगर कृतज्ञ है, समझे है, तो आपको याद रहती है कि देखो हमारे मित्र ने भेजा है। और ये भी याद रहता है कि मित्र ने भेजा है तो कभी हमें भी तो जो कुछ भेजना चाहिए। लेकिन जिससे लिया उसको ही भूल गए। और तब यहाँ हृदय विसारा, राम कार्य सुग्रीव विसारा, और निकट जाई चरण प्रणाम किया। और तब उन्होंने सुग्रीव घबराए हनुमान जी को देख करके, पत्नियों से घिरे हुए, राजन में डूबे हुए हनुमान जी वैराग्य के रूप वहां भी पहुंच गए। और तब उन्होंने ये कहा, पूजा सुग्रीव जी ने महाराज आपने कैसे कष्ट किया? बोले मेरा बंद हुआ कि आज आपको कथा सुना।
सुनते हैं पूरी। जब प्रभु से आपने मित्रता कराई थी तभी पूरी कथा सुना दिया, तब हनुमान तो बड़े जिसकी सब कथा सुनाए। हनुमान जी ने कहा नहीं, पूरी कथा नहीं हुई थी, अधूरी कथा। एक अंश सुनाया था, दूसरा रह गया था, वो पहले सुना दिया, आज सुना दिया। उस दिन हनुमान जी ने सुनाया था प्रभु कितने कृपालु। बात कृपा की कथा नहीं थी। आज उन्होंने कहा कि मेरे मस्तिष्क में एक बात बार बार आ रही है, आपका भी ध्यान दिया होगा, पूछ दिया कि प्रभु ने बाली को जो बाण मारा वो बाण कहाँ गया। यही है कि बाण किसी की छाती में ले गया, वहां है। सुग्रीव ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, सुग्रीव की छाती से, बाली की छाती से निकल करके वो बाण जो है प्रभु के कर्कश में चला गया। हनुमान जी ने कहा आपने सोचा कि बाण को लौटा के फिर कर्कश में क्यों रख दिया? नहीं महाराज, मैं तो यही समझा कि उन्होंने अपने कृपालु स्वभाव से बाण को रख लिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि सुग्रीव की तरह अगर बाली भी कभी दुष्टता करे, बाली की तरह अगर सुग्रीव भी दुष्टता करे तो बाण रखे रहो, उसके लिए भी काम होगा, तो आपके लिए रखा हुआ। अब वो जो व्याख्या सुनी, संत लोग व्याख्या बदलते हैं, एक व्याख्या कभी नहीं। तो ये मत कहा करे कि कौन सी व्याख्या सही, लोग क्या करते पहले तो आपने कहा आज तो ऐसा करे, उनसे तो आपने कहा था, ये इससे दूसरी बात क्या है। तो व्याख्या है जिस व्याख्या के द्वारा हमारे अंतर जीवन में शुद्धता है। जिस समय जो दवा चाहिए वो लोग दी जाएगी। कृपा की दवा दी गई थी, पर आज ऐसी कथा सुनाई कि बेचारे डर के मारे कांपने लगे। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोह हर दीनो ज्ञाना। सर्वकुछ विषयों ने मेरा ज्ञान हरण कर दिया। अब मारुत सुत दूत समूहा, प्रथम जाता बानर। अब कृपा कीजिए, आप दिल्ली से दूतों को बुलाइए, बंदरों को, और उसके बाद फिर से हनुमान जी प्रमुखता और सुग्रीव का मिलन हुआ। और अंतर आ गया, पहली बार हनुमान जी प्रभु को ले आए थे और आज तुम चलोगे। न तो सुग्रीव को कंधे पर बैठा है, भगवान को भी नहीं ले आए, तो बस कह दिया अब तो तुम्हें चल रही है। और यही सूत्र है, उसका अभिप्राय कि कृपा का के द्वारा मनुष्य को आश्वासन मिले, कृपा के द्वारा भगवान की कृपालुता पर भरोसा हो, और भरोसा होकर के भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, भगवान शंकर ने जब प्रभु की कृपा का वर्णन किया तो पार्वती जी ने कहा महाराज जब लोग सुन लेंगे कि इतने कृपालु है तो फिर मनमानी करेंगे। तो कहने लगे कि याद रखो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्वभाव को समझ लेगा तो उसकी एक ही परख क्या, राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तभी भाव जाए। प्रभु की कृपालुता एक बार समझ में आ जाए तो व्यक्ति अत्यंत अपने में संकोच अनुभव करता है, कितने हमारे प्रभु कृपालु है, कितने करुणामय है। पल पल के उपकार रावरे, ईश्वर के उपकारों का स्मरण अगर व्यक्ति करने लगे, रूप हित की हो। बालक जब गर्भ में होता है, कहो माता और पिता, माता पिता के द्वारा बालक का जन्म भले ही हो, पर किसी माता के लिए संभव नहीं कि गर्भस्थ बालक की अपने पुरुषार्थ से रक्षा कर सके। जब व्यक्ति याद करेगा तो उसको लगेगा कि भगवान कितनी कृपा करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं। जब दांत नहीं, जन्म होते ही मातृ में दुख आ गया, कितना कृपालु है। तब हर ये भी याद करता है कि जब वह हर क्षण हमारी रक्षा कर रहा है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत भयो तब अन्न उदय। इस तरह से भक्तों को कृपा से भगवान की स्मृति बढ़नी चाहिए। पर उस कृपा से भूल जाए तो उसने कहा गया अब तो साधन की अपेक्षा। और फिर दूसरी बार आप देखते हैं कि सुग्रीव भगवान जब आगे मिल गए तभी दोष बने थे, पर जब सुग्रीव हनुमान जी के साथ भगवान के पास गए तो फिर उसके बाद उनके चरित्र में भगवान की विस्मृति का प्रसंग नहीं आया। तो हरो बस मुख्य सूत्र वही, जो रोगी को जो औषधि दी जाएगी वो औषधि उसके रोग के अनुकूल दी जाएगी, जिसका निर्णय सद्गुरु करेगा। सद्गुरु उचित समय में वैसी औषधि का प्रयोग करेगा।
जब सुग्रीव के जीवन में भय था, उस भय को मिटाने के लिए कृपा की दवा दी गई। पर जब कृपा की दवा के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को भूल गया, तो फिर उसके पश्चात उसके मन में भगवान की स्मृति करा करके भय के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा गया। और जब वो विभीषण से मिलते हैं, तो विभीषण को तो हनुमान जी ने भगवान राम से मिलाने के लिए नहीं गए, कब उन्होंने तो कथा सुना। ये लिखा हुआ है कि विभीषण से जब मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा था, यही भाष्य की दवा। विभीषण पूछते हैं कि आपका क्या परिचय, और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज राम। तब कथा तो राम जी और मेरा नाम, यही संत की कथा। जो कथा भगवान की कहता है, तब वो आत्मविज्ञापन की चिंता में नहीं लगता, और सुनते ही सुनत जुगल पुलक मन मगन सुमरे गुणगान। कथा सुन करके भगवान के गुणों की स्मृति हो आई, और स्मृति होने के पश्चात हनुमान जी से पूछते हैं, सात खबम मुनि जानी अनाथा कई है कृपा अनुकूल ना था। आप ये तो बताइए कि कभी भगवान कभी उस पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन मानी। हम मुनिभा भरोस हनुमंता, बिनु कृपा विलय ने संता। और उसके पश्चात हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़े मार्ग। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, मुझे देखने के बाद भी आप कोई प्रश्न पूछने योग्य लगता है? कौन है आपके साथ? एक बंदर, और वह बंदर की जिसका नाम कोई प्रातः काल लेने को बोले प्रातः लेकिन नाम हमारा दिन काली ने मेरे असमय अधम सखा सुन मुंह पर रखूंगी। इतना अधम पशु योनि में मैं, पर बंदरों में भी अत्यंत दोषयुक्त पशु बंदर होता है, पर मुझ पर जब प्रभु इतनी कृपा करते हैं, तो आप कैसे पूछ रहे हैं कि भगवान आप पर कृपा करेंगे? और तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जीव दुख इसलिए नहीं पा रहा है कि भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान स्मरण नहीं कर रहे। उन्होंने स्पष्ट विभीषण से कहा, जानत हूँ, जो नहीं जानते अगर वो भगवान को भूले हुए हैं तो आश्चर्य नहीं है, पर जानत हूँ अस स्वामी विसारी मेरे ही काहे न होने दुखाई। ऐसे प्रभु को जान करके भी जो उनको भूले हुए हैं, अगर वो दुखी है तो उसमें प्रभु का क्या दोष? इतने मात्र से कब योग श्रोता हो, श्रोता जीवन पर सुनता रहे और जहाँ है वही रहे। ऐसी योग्यता की पहली कक्षा में जो बैठे तो फिर आगे गए ही नहीं। लेकिन कथा का फल तो ये उस रूप में आता है कि जब उसको सुनने के बाद उचित अवसर मिलते ही वो भगवान की शरण में शरण जाते हैं, राज्य का परित्याग करके जाते हैं, परिवार का परित्याग करके जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। मनुष्य का अभिप्राय ये है कि भगवान को अगर पाना है तो इन वस्तुओं से कुछ छोड़ करके ही हमारे मन में ईश्वर को पाने की उत्कंठा होनी चाहिए। वो संदेश ले करके स्वयं सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास वो गए, चल करके गए, समुद्र पार करके गए। और साथ साथ जब मिलन हुआ तो स्पष्ट कह दिया कि मेरा परिचय तो यही है कि मैं रावण का भाई, और मेरे जीवन में पाप तमोगुण है, बुराइयां है। प्रभु तो नहीं पूछ रहे हैं तो, लेकिन पूछा जा सकता है कि पर आप आए क्यों? तो उन्होंने तुरंत एक बात में संकेत दिया, श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु व्यंजन भौवीर काली काली आरती हरण शरण सफल हो। तो मैंने अपने कानों से सुना। ये किससे सुना? हनुमान जी की ओर संकेत था। मैं इस विषय में मैं क्या कहूँ? आपके किसी भक्त ने सुनाया, मैंने सुना और मुझे विश्वास हो गया। सुनने के बाद भी तो विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी ने सुना दिया, पर सुनने के बाद भी वह विश्वास उत्पन्न होना, और वो विश्वास उत्पन्न विभीषण रावण से सर्वदा करते रहते, हाथ भी नहीं मिला सकते। लेकिन जिस दिन भगवान की शरण में गए, कोई चोरी छिपे नहीं चले गए, किरात में देने में या कहीं पर धीरे से निकल गया। रावण के भरी सभा में खड़े होकर के जब विभीषण बोलते हैं, उनकी वाणी से जो विश्वास बोलता है वो भक्त का दिया गया विश्वास।
उन्होंने देख लिया है प्रत्यक्ष, क्योंकि वो केवल कहा हुआ नहीं प्रत्यक्ष है। उन्होंने देख लिया कि एक भक्त आया और उस अकेले ने सारी वाटिका को ध्वंस कर दिया, लंका को जला करके नष्ट कर दिया। इतना विश्वास घोषित कर दिया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा धारवस तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव नहीं। मैं निश्चित जानता हूं कि तुम्हारी सभा काल के वशीभूत है, नष्ट होने वाली है। प्रभु राम सत्य संकल्प मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। ये जो दृढ़ विश्वास था, सुनने का फल। हनुमान जी की कथा हनुमान जी से कथा रावण ने भी सुनी, और हनुमान जी से कथा विभीषण जी ने भी सुनी, और हनुमान जी जब लौट करके आए तो हनुमान जी से कथा अंगद ने भी सुनी। पर कथा का रावण जैसा श्रोता हो जाए, श्रोता की भिन्नता तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वे भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई तो सबसे सुनने वालों में या तो अर्जुन है या हनुमान जी महाराज है जो विराजमान है, और या तो धृतराष्ट्र है। बात गीता की कथा अर्जुन ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी, तो सुन करके वो तो उस गीता के परम तत्व में निश्चित है, वो तो उच्च स्थिति में जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पर विराजमान है। और अर्जुन जो है सुन करके और उस मोह से अपने को मुक्त कर देते। पर धृतराष्ट्र ने पूरी कथा का एक ही साथ दिया और ये कहा कि देखो तो अर्जुन नहीं लड़ना चाहता, तो कृष्ण को ले जाने क्या लड़ाने की से जो अंधा सुनेगा, जो मोहांध है मोहन अंध की जो पुत्र के मोह में अंधा है, उसको लगता है कि अर्जुन अगर नहीं रहना चाहता। अर्जुन जब कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग करके भोजन कर लूं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें रहना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि सुनने वाले पर इस पर निर्भर है कि वो व्यक्ति किस स्थिति में है। रावण ने सुना तो हंस करके डाल दिया, और विभीषण ने सुना तो एक एक वाक्य पर विश्वास। हनुमान जी ने कहा है वो ठीक है, क्या वह अंगद जो पहले इतने विश्वासी नहीं थे, समुद्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जाऊं मैं तारा, ये संशय कटु फिरती वाला संशय ग्रस्त है। बड़ा दूसरा बड़ा विश्वास संत की वाणी पर, कथा पर, विजय समाज के कथन पर यही कौले कैलाश पूछा गया। किसकी विशेषता है? बोले तुलसी प्रभु महिमा को। क्या ये प्रभु की महिमा है? कोई कह सकता है प्रभु की महिमा? पर वो स्वामी जी ने कहा प्रभु की महिमा ही अपने ही कहे, उसके साथ एक वस्तु को जोड़े। क्या? वैसे ही समाज के कथन पर जिनका उल्लेख कैलाश तुलसी प्रभु महिमा को की सेवक विश्वास। सेवक का विश्वास था तो हमने उसने इतना साथ किया। अरे अंदर ने तो उसमें किया, बहुत से अविश्वासी तो आज भी पूछते ही रहते कि रघु जाता तो क्या होगा, बताइए रावण मर भी गया, आपको यही चिंता सताए दे रहे, बड़ा गंभीर प्रश्न आपका है, उड़ जाता तो क्या हो जाता। उसका अभिप्राय यही है कि हमारे जीवन में विश्वास रहेगी। तो हनुमान जी जहाँ विभीषण को उद्बोधन देते हैं, प्रेरित करते हैं, विभीषण भगवान को पालित है। श्री सीता जी और श्री हनुमान जी भरत जी की बात को पहले क्या है, वो तो एक दिव्य से दिव्य स्थिति में है, पर वहां पर भी हनुमान जी की अपनी कथा की एक अपनी शैली है, वो कथा भी दबा है, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह विषय का ऐसा रघुपति भगत संजीवन मूवी। भगवान की भक्ति ही दवा, लेकिन वो दवा भी तो भक्ति माने कोई एक बात तो छोड़ी, भक्ति के भी तो अनगिनत रूप है। तो ये निर्णय करना पड़ता है कि किस समय किस भक्ति के द्वारा कल्याण हो। इसलिए जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में दवा कथा ही है, पर कथा बदलती जा रही। अब हनुमान जी जब देखते हैं सीता जी बड़ी व्याकुल है, प्रभु के वियोग में पीड़ित है, अत्यंत निराश हो रही है, तो रामचंद्र गुण वर्णन लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आज उनके सब कथा सुनाई। श्री सीता जी का दुख बिल्कुल दूर हो गया। इतना इतनी सुंदर कथा सुनाई, और श्री सीता जी को ऐसी सुंदर बात कह दिया
सीता जी ने उदाहरण दे दिया हनुमान जी से। मैं तो यही समझती थी कि हमारे प्रीतम बड़े ही सुकुमार हैं, बड़े ही कोमल हृदय के हैं, शरीर से नहीं हृदय से भी कोमल है। लेकिन क्या हो गया, कोमल थी तो कृपालु रघुराई, कपिते ही है तो धरी निठुराई। क्यों उतने कठोर हो गए, क्यों उतने बदल गए? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया कितना विलक्षण था। हनुमान जी ने कहा, माँ क्षमा कीजिएगा, आप तो प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं, तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना प्रेम करती हो, लेकिन जननी जनि मानस जी ऊना, तुमसे प्रेम राम के दूना। आप उनसे जितना प्रेम करती है, आपसे दूना प्रेम करते हैं। ऐसी बढ़िया बात है। प्रत्येक प्रेम करने वाला यही चाहता है कि मैं जिससे प्रेम करूं, मैं जितना करूं उससे वो अधिक है। आश्वासन दे देते हैं प्रभु तो बड़े ही कृपालु है, और वो तो आपकी याद में ही। कैसे मान ले कि दूना? बोले माँ हनुमान जी से बात कर सकती है कि हनुमान, अगर प्रभु को मेरी याद होती तो क्या वो लंका में राक्षसों का वध करके मुझे न ले जाते? उनके बारे में कितनी सामर्थ्य है। बड़ा जटिल प्रश्न था, पर हनुमान जी ने यही कहा कि माँ यही तो उनके प्रेम का दूरापन है। क्या बोले? तो आपको पता है, आपको याद है कि उनके बाणों में कितनी मेहनत, पर वो तो आपकी याद में इतने डूबे हुए हैं कि अपने बाण की महिमा की याद भी भूल गए। तब वियोग संभव दारुण दुख विसरी गई महिमा सवारी। बोले उनको अवकाश का कोई पता ही नहीं है, मुझमें सामर्थ्य है, मुझमें शक्ति है, मेरे बाणों में चमत्कार है। ऐसी सुंदर बात कह दी। स्मृति भगवान को अपने सामर्थ्य की भी स्मृति नहीं, प्रसन्न हो गई माँ। और इसीलिए माँ ने जब हनुमान जी को भेजा तो माँ के हृदय में जो बात थी वो यही थी कि हनुमान ने ये कह दिया कि प्रभु इतनी याद में डूबे हुए हैं कि बाण की महिमा भूल गए। तो माँ ने यही कहा कि पहले तो मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम जाके मेरी याद दिलाना, पर अब तुमने जो कह दिया उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी याद दिलाना। बोले अब तो तात सब प्रसूत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु समझाए। अब तुम इतने बढ़िया कथा वाचक हो तो थोड़े देर के लिए इतनी बढ़िया कथा सुनाओ तो उनको बाण की महिमा सुनाओ। हनुमान जी उठाए तो करने में सक्षम है, वो हर तरह से कह लेते हैं। और वो सचमुच श्री सीता जी के आंखों से मैं आंसू थे व्याकुल, कथा सुन करके आंसू। हनुमान जी ने आंसू बस हनुमान जी ने तो माँ के पास जितनी वस्तुएं थी सब ले लिया। मेरे हाथ में जल रही थी तो अग्नि ले लिया, उनके में आंखों में आंसू थे तो आंसू ले लिया। और अग्नि और आंसू का प्रयोग कहाँ किया? बोले अग्नि की प्रयोग करके उसको तो लंका जला दिया। तो ये आपने उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनम जनकात्मजाया आदाय ते नैवददाहरंकाम नवाविकम प्रांजलिरांजनेयम। मां जलने योग्य तो ये लंका है जो आपके हृदय में विरह की सृष्टि करने वाली है। इसमें जो अग्नि आपको जला रही है वस्तुतः आपके लिए नहीं, वो लंका जलाने को ये योग्य। और आंसू को ले लिया, आग का प्रयोग तो रावण के लिए किया और आंसू का प्रयोग प्रभु के लिए किया। जब कथा सुनाने लगे लंका में सीता जी की दशा की कथा हनुमान जी ने सुनाई तो क्या हुआ? सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना हरि आए जल राजू है। आंखों में आंसू आ गए, किशोरी जी की आंखों से आंसू चुरा लिया और प्रभु की आंखों में बैठा दिया। और यही तो उद्देश्य जीव की व्याकुलता, भक्त की व्याकुलता, वो भगवान को जब भावित करते हैं उसमें भी करुणा का उदय हो जाए। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि महाराज बस अब कथा सुनने का समय नहीं। प्रभु ने कहा और सुनाओ। सीता गया विपति विशाला विनय कहे देव दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जानी कल्प समवी देवी चलिए प्रभु आलिय मुझमन खल निधि। अरे आप पे कितनी सामर्थ है, अपने भुजाओं के बल को देखिए, विलंब मत कीजिए,
श्री सीता जी का तो एक एक निमेश कल्प की तरह प्रतीत हो रहा है। आपकी प्रतिज्ञा है कि हर एक कल्प में आप अवतार देते हैं, आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं जा रही। आप विनम्र कीजिए और तुरंत प्रभु ने भी सुग्रीव से डूब रहे और तब हनुमान जी वहां पर जाते हैं। राम विरह सागर मह तो भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जल को। विरह समुद्र में श्री सीता जी विरह के अग्नि में जल गए और भरत जी विरह के समुद्र में डूब गए। रामायण की बड़ी गहरी सांकेतिक व्याख्या है और उनके जीवन का जो विरह है वो दूसरे प्रकार का और भरत जी के जीवन का जो विरह है वो दूसरे प्रकार का। वहां पर रावण के द्वारा जो विरह है वो और यह जो विरह है वो तो भगवान श्री राम का ही विरह है और उसके मूल में भी विरह के को स्वीकार उन्होंने सुरक्षा से किया है। एक ने शीतलता है, एक ने ज्वाला है। और तब वो कवि ने लिखा कि जब देखा तो हनुमान जी ने क्या उपयोग किया, कथा हुई है तो तुरंत कहने लगे जा सुधिरा सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण धन पाती रिपुण जीती सकल सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु सुरत वचन विसरे सब दुखा। का मानो एक ऐसा दिव्य श्रोता भरत जैसा और हनुमान जी ऐसा महान भक्त किस तरह से श्री हनुमान जी जो है का ऐसा मिलन कराते हैं कि मिलन के पहले मिलन कराते हैं। जब भरत जी को हनुमान जी ने हृदय से लगाया तो ये कहा कि मेरे में दुख का लेश नहीं रहेगा। आश्चर्य से कोई कर सकता है कि कथा सुन के आनंद होगा लेकिन दुख तो पूरा दूर तब होगा जब भगवान का दर्शन होगा। दर्शन नहीं हुआ और मिले ही नहीं और आप कह रहे हैं कि दुख समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ समाप्त होगा। क्यों? हनुमान जी से जो वाक्य उन्होंने कहा उसका अभिप्राय ये है कि भगवान से मिलन के बाद ही नहीं कैसे होता है। उन्होंने ये कहा सब तब दरस सकल दुख बीते मेरे आज में राम प्री। आपसे बोलते मुझे थोड़ी लग रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ तो ठीक ही तो है। जब हृदय से हृदय मिलन हुआ होगा तो हनुमान जी के हृदय में ही तो प्रभु बैठे हुए। प्रभु कौन कुमार मानो प्रभु का अभिप्राय था कि भाई प्रतिज्ञा के कारण मुझे एक दिन बाद आना है लेकिन छिप करके इनके हृदय में पहले आ गया हूँ फिर जिससे प्रतिज्ञा बाहर से न टूटे पर तुम्हें हृदय से लगाने की व्यग्रता में ही हनुमान जी के हृदय में प्रतिष्ठित होकर गया थे। इस तरह से श्री हनुमान जी के द्वारा इन प्रसंगों में भगवत प्राप्ति का स्वरूप दिखाई देता है। सुखेन वैद्य के प्रसंग में वो उल्टी बात जो सोने की बात कही गई थी वो वैद्य नींद में सोया हुआ और सोए हुए वैद्य को हनुमान जी ने देखा। जब वहां पर पहुंचे तो तुरंत हनुमान जी ने जगाया भी नहीं। यही कर सकते थे गोद में उनको उठा ले आते पूरा भवन जो था उनका वही नीचे से उठा लिया और लेकर के चले। तो अगर उसकी व्याख्या नीति की दृष्टि से करें तो ये हो कहा जाना चाहिए कि भाई वैद्यराज जाए और कहें कि दवा तो हमारे दवा खाने में तो दवा खाना भी साथ में लिए चलो वैद्य ही नहीं दवा भी भवन में ही है तो ले चले पर उसका रास्ता तो दूसरा। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपने तो सारी मर्यादा ही बदल दी क्या? उन्हें माना ही जाता है कि भगवान को पाने के लिए जब तक व्यक्ति अपने काम धाम का परित्याग नहीं करेगा, जब तक जीवन में व्यवहार को नहीं छोड़ेगा, विषयों को सबको नहीं छोड़ेगा, तब तक भगवान कैसे मिलेगा? तो आपके विभीषण को तो छुड़ा ही दिया और लोगों को भी इस तरह, लेकिन आपने इनको जगाया भी नहीं, सोते सोते मिला दिया। क्यों? और घर से क्यों ले रहे? तो हनुमान जी ने जो सूत्र दिया वो बड़े महत्व का। हनुमान जी ने कहा जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें छोड़ करके जाना चाहिए, पर सुखेर तो पाना नहीं चाहते, भगवान ही उन्हें पाना चाहते थे। तो मैंने कहा हम जब वही पाना चाहते हैं तो हम आपका घर बार सही कुछ नहीं छोड़ा देंगे, आपको जो का जो। दूसरा क्या है? भगवान को तरह से मिलते हैं, या तो भगवान चाहे या आप चाहे। भगवान चाहेंगे तो चाहे जैसे मिल जाएंगे, पर इसमें तो इसके लिए तो रुकने की आवश्यकता नहीं है।
कि भगवान चाहेंगे मिलेंगे। इसलिए जब हमारे हृदय में व्याकुलता हो, उत्कंठा हो, तो उसका अभिप्राय यह है कि हम चले, तो चाहे हमारे चलने के बाद उसमें व्याकुलता आ जाए, मिलने की इच्छा आ जाए, या हम ही व्याकुलता पूर्वक साधन करते हुए पहुंच जाए, पर मूल सूत्र मालूम वह है कि अगर चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पर होने के बाद उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या हुआ, बस इसका प्रताप भानु इसीलिए ठगा गया कि उसने दंभी को गुरु बनाया और दंभी व्यक्ति के द्वारा वह वस्तु मांगी जो उसके हृदय में का एक लोभ और कामना छिपी हुई थी, और अंत में चमत्कार से प्रभावित भी ये देख करके हुआ कि मुझे सोना ने चलना नहीं पड़ा और मैं अपने रानी के मान में हो गया। और हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने जा रहे तो उनके हृदय में कोई कामना नहीं, बोला हनुमान जी को क्या कामना हो। तभी गुरु ने कहा कि तू यही कहा कि तू उससे भिक्षा ले लोगे तो जैसी दिव्य दृष्टि मुझे मिली है वैसी तुम्हें मिल जाएगी। अगर हनुमान जी के मन में इस प्रकार का कोई भी लोभ स्वार्थ होता तो वो भी चले जाए, पर उनका उद्देश्य तो परम पवित्र था। इसका अभिप्राय यह है कि हम ठगे तब जाते हैं जब उसकी कोई न कोई वृत्ति हमारे जीवन में होती है। अगर उससे हम मुक्त है तो वो नहीं होगा। इसलिए महानतम सूत्र यही है कि अगर हम ये अनुभव करते हैं जैसा आपको मिलेगा, पर गुरु वशिष्ठ के पास सांसारिक कामना लेकर के सारा दशरथ गए, पुत्र नहीं था तो पुत्र के अभाव से पीड़ित होकर के वो भगवान के पास, गुरुदेव के पास गए, तो सांसारिक कामना थी, पर वहां भी कसौटी है। उन्होंने ये कराया, पुत्र का जन्म हो गया, पुत्र को पा करके धन्य हो गए, पर जब महर्षि विश्वामित्र लेने आए और ममता के कारण वो कहने लगे कि रामदेव नहीं बने गोसाई, तो गुरु जी ने तुरंत उनको स्वार्थ से परमार्थ की ओर मोड़ दिया। तुमने पाया और यज्ञ के द्वारा पाया, महात्मा के द्वारा पाया, और आज दोगे कैसे नहीं। और धीरे धीरे शिष्य को क्रमशः उस दिशा में ले जाते हैं कि जब उसके जीवन में वो जो पुत्र की कामना की अंत में भगवान को पार करके और पाने के बाद भी देने से जोड़ करके उस लीला का विस्तार करते हैं। इसलिए सूत्र यही है कि हमारे जीवन में जब वो वृत्ति आवे कि हम मानस रोगों को नष्ट करने के लिए सदगुरु का आश्रय लें, केवल चमत्कारों के लिए नहीं, और उसके बारे में विश्वास हो, तो हमारे जीवन के रोग दूर हो सकते हैं। उसके बाद भी चर्चा